हरियाणा सीलर्स के पास भी ऐसे कुछ 4 प्लेयर्स हैं जिनके बिना वो सेमीफाइनल्स क्लियर करके फाइनल्स नहीं पहुंच सकते। टॉप के जो 4 प्लेयर्स हैं जो खेलने ही वाले हैं और खेलना पड़ेगा, ऐसे प्लेयर्स मैं आपको बताऊंगा। तो एक काम कर लेता हूं, इनके फेवर में टीम बना देता हूं और अगर ये टीम हार गई ना तो फिर आपका नुकसान होगा, जैसा आज उन लोगों का हुआ है जो जयपुर के फेवर में टीम बना कर आए थे। यूपी 10 को ऑल आउट कर दिए ना, तो जो एक्स्ट्रा 48 फैंटेसी पॉइंट्स की हम जब से बात कर रहे हैं वो भी तुमको मिलते जाएंगे, और इतने पॉइंट्स जब तुमको मेगा कॉन्टेस्ट में मिलते हैं तो सोचो। हरियाणा स्टीलर्स वर्सेस यूपी योद्धास, सबसे पहला सेमीफाइनल मैच कंफर्म हो गया है, दोनों टीम्स पहुंच गई है। और मैं फिलहाल इतना एक्साइटेड हूं क्योंकि पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था यूपी योद्धास और जयपुर पिंक पैंथर्स का, जाकर एक बार चेक करो वो वीडियो, क्योंकि मैंने जो चीज है तुम्हें बताई थी, जो मैंने वीडियो की टीम दी थी वो ही खेल गई। बस कैप्टन वाइस कैप्टन अगर चेंज हो जाता तो भाई साहब मेगा कॉन्टेस्ट भी मेरे नाम रहता, वो स्मॉल लीग की टीम की वजह से। ठीक है, कैप्टन हमने सुमित को बनाया था, अगर वही हितेश को बना जाते जिन्होंने 6 टैकल किए तो फिर बात कुछ और होती। यहाँ पर मैं थोड़ा पार्टी अलग से सेटअप कर रहा होता, बट ठीक है। कहने की बात मेरी वही है कि जो हमने प्रिडिक्ट किया था कि यूपी ओदास डोमिनेट करेगी, मल्टीपल टाइम यूपी ओदास जयपुर पिंक पैंथर्स को ऑल आउट करेगी, वही चीजें हुई। हमारी डोमिनेटिंग टीम का वन साइडेड फायदा हुआ है। जितने मैंने स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए थे वो सारे के सारे मैं क्लियर कर चुका हूँ, वो भी वन साइडेड। ठीक है, क्लीन स्वीप, क्लियर क्या बोल रहा हूँ, क्लीन स्वीप कर चुका हूँ विद 895 पॉइंट्स। तो देखो एक्साइटेड तो मैं इसलिए भी हूं क्योंकि जो प्रेडिक्ट किया वो सही हुआ। अब अगली मैच में भी मैं जो बताऊंगा जरूरी नहीं है वो पत्थर की लकीर है वही होगा, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ा चैलेंज बढ़ जाता है। ठीक है, हम जब बात करते हैं यूपी योद्धास की हरियाणा स्टीलर्स के अगेंस्ट तो सिचुएशन थोड़ा बदल सकता है। जयपुर पिंक पैंथर्स भी अच्छे फॉर्म में शुरुआत में अगर करती, थोड़ा ढंग से खेलते तो कुछ बात होती उनकी। तो उन्होंने गलतियां यही की कि उनका रेड सेक्शन कंप्लीटली फ्लॉप हो गया। अब गलतियां उनकी रहेंगी, लेकिन यूपी योद्धास का डिफेंस अच्छा खेला, इसलिए तो जयपुर पिंक पैंथर्स का रेड सेक्शन फ्लॉप हो गया ना। तो फिर इसलिए मैं कह रहा हूं इस बार क्या होगा। पिछली मैच भी जो इनके बीच में हुई थी वो हुई थी 17 दिसंबर को, एग्जैक्टली 10 दिन पहले। ठीक है, 17 दिसंबर को जब हरियाणा स्टीलर्स और यूपी योद्धास एक दूसरे के अगेंस्ट गए थे, वन साइडेड वहां पर यूपी योद्धास जीती थी। अब इतनी श्योरिटी के साथ तो मैं ये नहीं कहूंगा कि अगली मैच भी, ये पहला सेमीफाइनल क्लियर करते हुए यूपी योद्धास आगे बढ़ने वाली है फाइनल्स में, ये मैं बिल्कुल नहीं बोल पाऊंगा। पहली मैच में भी क्या हुआ था, जो इन पहली मैच नहीं सॉरी दूसरी मैच जो है इनकी सीजन 11 की, उसमें क्या हुआ था, जो कि वो बहुत रीसेंट मैच है इसलिए मैं उसको थोड़ा ज्यादा कंसिडर करूंगा। और सबसे खास बात यह है कि वो मैच में जो लाइनअप था इन दोनों टीम्स का वो इस मैच में भी सेम रहेगा। समझ रहे हो, हरियाणा सीलर्स का अगर आप स्टार्टिंग 7 चेक करो तो देखो 3 रेडर्स हैं, विनय, शिवम पटारे और विशाल। अब ये 3 रेडर्स जो हैं ये पिछली मैच में भी थे जब यूपी योद्धास के अगेंस्ट से गए थे, उसमें इन तीनों में से किसने अच्छा खेला है, विनय ने खेला है। ठीक है, फिर डिफेंस में जयदीप जो कि लेफ्ट कवर डिफेंडर, संजय राइट कवर डिफेंडर, एम चियाने लेफ्ट कॉर्नर डिफेंडर और राहुल सेतपाल राइट कॉर्नर डिफेंडर। ठीक है, अब डिफेंस के बारे में आपको आगे बताता हूं किसने अच्छा खेला, किसने मतलब ठीक ठाक परफॉर्म किया था, और रीसेंट फॉर्म उसके बाद भी जो कुछ मैचेस हुई हरियाणा स्टीलर्स की उसमें किसका अच्छा परफॉर्मेंस था। पिछली मैच इनकी हुई थी यू मुंबा के अगेंस्ट जहां पर ये वन साइडेड जीते हैं, और यूपी योद्धास के अगेंस्ट ये वन साइडेड हारे हैं। अब कंफ्यूजन तो बहुत है, एक एक करते हुए सारी चीजें टैकल करेंगे। हम भी टैकल कर रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चंस को टैकल कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो यूपी योद्धास का स्टार्टिंग से हमारे पास है गगन गौड़ा, भरत हुड्डा और भवानी राजपूत। एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस तीनों प्लेयर्स की तरफ से। भरत हुड्डा की तरफ से हमको मल्टीपल टैकल्स मिले, अच्छे खासे रेट से, हमने इनको ड्रॉप किया था आज की टीम में। इनकी जगह हमने गगन गौड़ा और भवानी राजपूत को ऐड किया था, और जैसे कि मैंने तुमको शुरुआत में बताया था भवानी राजपूत टैकल की भी पॉइंट देते, तो आज की मैच में भी उन्होंने एक टैकल लिया है और मल्टीपल रेड पॉइंट्स। ठीक है, अब वो जो भी इन डेप्थ स्टैट्स है वो आगे बताता हूँ। फिलहाल ये देख लो, लेफ्ट कवर डिफेंडर महेंद्र सिंह, आशीष सिंह राइट कवर डिफेंडर, सुमित सांगवान और हितेश दोनों कॉर्नर डिफेंडर्स हो गए। ये तो चलो तुमको पता ही है, बट बताना मेरा काम है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं हेड टू हेड स्टैट्स की, और यहाँ पर मैं थोड़ा आपको डिटेल में बताता हूँ क्या हुआ था पिछली मैच में। हरियाणा सीलर्स और यूपी योद्धास जब एक दूसरे के सामने आएगी तो एक काटी की टक्कर तो होगी ही। और यहाँ पर देखो आखिरी मैच है ये इस सीजन का, और वहां तक आते आते यूपी योद्धास ने उनका जो नंबर था ये पीछे थे एक्चुअली। ठीक है, 5 मैचेस हरियाणा सीलर्स डोमिनेट किए थे और ये सिर्फ 4 मैचेस किए थे, बट पिछली मैच जीतकर अब ये नंबर इक्वल कर दिया है। तो भाई यूपी योद्धास के पास भी दम है, और वो तो चलो नंबर गेम उतना फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है तो प्लेयर्स का परफॉर्मेंस। पिछली मैच के बारे में आपको अगर बताऊं, हरियाणा सीलर्स और यूपी योद्धास की जो हुई थी उसमें हमें मैक्सिमम रेड पॉइंट्स मिले थे यूपी योद्धास की तरफ से, मैक्सिमम डिफेंस पॉइंट मिले थे हरियाणा स्टीलर्स की तरफ से। अब तुम बोलोगे कि ऐसा कैसे हो रहा है, अगर इनका डिफेंस अच्छा खेल रहा है तो इनका रेड सेक्शन अच्छे पॉइंट्स कैसे उठा रहा है। बात समझो, यहां पर विनय है, विशाल टाटे हैं और शिवम पटारे हैं। सिर्फ विनय की तरफ से ढंग का परफॉर्मेंस था, 6 रेड पॉइंट्स थे। ठीक है, उतने ही थे, बट यहां पर कुछ अच्छे रेडर्स है जैसे कि गगन गौड़ा,
भवानी राजपूत, उस मैच में भी भवानी राजपूत ने 13 रेड पॉइंट्स बनाए थे और आज की मैच में भी उन्हें रेड पॉइंट्स के साथ साथ डिफेंस के पॉइंट्स भी दिए। तो मैं कहता हूं इनका रेड सेक्शन आप कंसिडर करो। इनके डिफेंडर सेक्शन से कुछ अच्छे प्लेयर्स ऐड करेंगे, बट उसी के साथ साथ 6 टैकल किए थे इनके टीम के कॉर्नर डिफेंडर हितेश ने, सुमित ने भी कोई कमियां नहीं छोड़ी। तो ऐसे में कंफ्यूजन बहुत होता है, इसलिए ये वीडियो को जितना स्ट्रेटेजिकली मैं बेटर कर सकता हूं उतना करूंगा। और जो मेरे पास स्टार्टिंग 7 अभी है वो पिछली मैच में भी सेम था, अगली मैच में भी सेम होगा, इतना मैं जानता हूं। ठीक है, तो मैं ज्यादा चेंजेस करने नहीं वाला। जो ये वीडियो में मैं तुमको टीम देने वाला हूं ना, उसमें मैं ज्यादा चेंजेस करूंगा नहीं, टेंशन मत लो। बट अगर मैंने कर दी ना तो बहुत फर्क पड़ेगा आपके फैंटेसी पॉइंट्स पे। देखो, फाइनल टीम में अपलोड करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। वीडियो की जो मेरी टीम रहती है वो यूजुअली फाइनल टीम में जब कन्वर्ट होती है, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी में थोड़ा बहुत फर्क आता है। एक आध दो प्लेयर अगर मैंने स्वैप कर दिया तो भाई उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। और टेलीग्राम चैनल को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, सिंपल सी टेक्निक है या फिर एक तरीका है। ज्वाइनिंग लिंक दी है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सबसे पहली लिंक है, उस पर क्लिक करो, वो आपको लेकर जाएगी सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखो, वो फाइनल टीम बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की जैसे फाइनल टीम हमारी रंग लाई है, अच्छे पॉइंट्स लाई है, अगली मैच में भी मैं वही होप करता हूं, मेरा प्रेडिक्शन जो रहेगा, जो स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम टीम बना रहे वो सही है। ठीक है, आपके लिए ज्वाइन करना जरूरी है और मेरे लिए जरूरी है इस वीडियो की स्ट्रेटेजी को आपकी तरफ डिलीवर करना। ठीक है, अब देखो, यूपी होतास एक तरफ है, हरियाणा स्टीलर्स एक तरफ है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेडर्स की। 3 रेडर्स है हमारे पास, विनय, एस पटारे, ताटे, विशाल ताटे। ठीक है, इन 3 रेडर्स में हमारे पास 2 राइट और 1 लेफ्ट रेडर है। राइट रेडर कौन, विशाल ताटे और विनय। ये दोनों जब जाएंगे रेड पर तो इनके अगेंस्ट आपको सुमित सांगवान और आशुष सिंह दिखेंगे। ठीक है, आशुष सिंह राइट कवर डिफेंडर। तो शिवम पटारे लेफ्ट रेडर है, महेंद्र सिंह के अगेंस्ट रहेंगे लेफ्ट कवर डिफेंडर, और राइट कॉर्नर डिफेंडर हितेश के अगेंस्ट। ठीक है, दोनों कॉर्नर डिफेंडर्स और कवर डिफेंडर्स काफी डेडली प्रूव हुए हैं हरियाणा स्टीलर्स के अगेंस्ट भी, और आज की मैच में भी जयपुर के लिए। अर्जुन देशवाल को तो खा गए ये लोग, सब्स्टिट्यूट हो गए। सोचो कितना नुकसान हुआ है लोगों का जब अर्जुन देशवाल को कैप्टन बनाए हैं और अर्जुन देशवाल 3/4 मैच में बाहर बैठे हैं सब्स्टिट्यूट होके, तो कितना नुकसान हुआ रहेगा लोगों का। तो इसलिए आपको डिसीजन ऐसा लेना पड़ता है, अंधाधुंध जो सब लोग कर रहे हैं वही आप करोगे तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, अलग कुछ करने जाओगे तो उसमें रिस्क हमेशा रहता है, लेकिन फिर अगर वो रिस्क आपका सही हो गया, आपका डिसीजन सही हो गया, तो रिजल्ट तो आपको एक नंबर मिलता है। आगे हम डिस्कस करेंगे किसको ऐड करना है और किसको ड्रॉप करना है। फिलहाल ये जो 3 रेडर्स मैंने आपको बताया हरियाणा स्टीलर्स के, उनके अगेंस्ट ये 4 डिफेंडर्स रहेंगे। वैसे ही 3 रेडर्स हमारे पास यूपी योद्धास के भी हैं। वो कौन है, सबसे पहले भवानी राजपूत, फिर गगन गौड़ा और भरत हुड्डा। इन 3 रेडर्स में हमारे पास 2 राइट और 1 लेफ्ट रेडर है। राइट रेडर कौन, भवानी राजपूत और गगन गौड़ा। जब ये रेड पर जाएंगे बोनस पॉइंट उठाने की कोशिश करेंगे तो एम चियाने और संजय के अगेंस्ट इनको जाना पड़ेगा। ठीक है, और बचे लेफ्ट रेडर, ये जाएंगे राइट कॉर्नर में भरत हुड्डा, इनके अगेंस्ट आपको राहुल सेतपाल और जयदीप दहिया दिखेंगे। रेडर्स के बारे में आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स। अब देखो, टोटल 8 प्लेयर्स मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, 4 हरियाणा स्टीलर्स के और 4 यूपी योद्धास के, उनको मिलाकर बना सकते हो अपने लिए एक बैलेंस टीम। ठीक है, और वो बैलेंस टीम का क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, पहले वो जान लेते हैं। देखो, बैलेंस टीम का एक ही फायदा है कि वो टीम सबसे सेफ होती है। उसमें हम जो प्लेयर्स ऐड करते हैं वो बेस्ट परफॉर्मिंग प्लेयर्स ऐड करते हैं, सारे सेफ प्लेयर्स ऐड करते हैं। अगर यूपी योद्धास को सेमीफाइनल्स जीत कर फाइनल्स में जाना है तो 4 प्लेयर्स ऐसे हैं यूपी योद्धास के जिनके बिना यूपी योद्धास शायद आगे नहीं बढ़ सकती। हरियाणा स्टीलर्स के पास भी ऐसे कुछ 4 प्लेयर्स हैं जिनके बिना वो सेमीफाइनल्स क्लियर करके फाइनल्स नहीं पहुंच सकते। तो वो टॉप के जो 4 प्लेयर्स हैं जो खेलने ही वाले हैं और खेलना पड़ेगा, ऐसे प्लेयर्स मैं आपको बताऊंगा जिनको ऐड करके आप बना सकते हो अपनी वो बैलेंस टीम। अब वो 4 प्लेयर्स कौन है, सबसे पहले हरियाणा स्टीलर्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। देखो, ध्यान दो पहले कॉर्नर डिफेंडर्स में, एम चियाने को हम डेफिनेटली ऐड करेंगे और राहुल सेतपाल को उन्हीं के साथ ऐड करेंगे। ये 2 कॉर्नर डिफेंडर्स का एडवांटेज ये है कि पिछली मैच भी जब यूपी योद्धा उसकी हुई थी, 9 टोटल टैकल पॉइंट्स है हरियाणा स्टीलर्स के, और वो तब पॉसिबल हुए थे कि भवानी राजपूत और गगन गौड़ा ये बार बार पकड़े जा रहे। भरत हुड्डा का उस मैच में भी रेड के मामले में इतना फॉर्म अच्छा नहीं था, एक आध टैकल आ गया था तो ठीक है। तो मैं इसीलिए कंसीडर कर रहा हूं ये 2 कॉर्नर डिफेंडर्स को, क्योंकि अगर इन दोनों ने ढंग से खेल लिया तो यूपी योद्धास का रेड सेक्शन वैसे ही फ्लॉप हो जाएगा। बट इनका डिफेंस सेक्शन भी है, स्ट्रॉन्ग डिफेंस सेक्शन है, तो अभी उनको कैसे टैकल करें, मतलब उनको कैसे आउट करें, तो फिर हरियाणा स्टीलर्स के रेडर्स की तरफ हमको बढ़ना पड़ेगा। शिवम पटारे और विनय को हम ऐड करते हुए चलेंगे। ठीक है, राजपूत की तरफ से मल्टीपल रेड पॉइंट्स मिले, गगन गौड़ा मल्टीपल रेड्स पर गए। जब मल्टीपल रेड पर जाएंगे तो चियाने को उनको टैकल करना पड़ेगा भाई। उनको जब तक आउट नहीं करेंगे, मैट के बाहर नहीं रखेंगे, तब तक इनकी जीतने के चांसेस बढ़ नहीं सकते। ठीक है, अब 100% ऑफ द टाइम वो बाहर बैठेंगे नहीं। ऐसा तो नहीं होगा कि जब जब
गौड़ा रेड पर आ रहे तो चिया ने उनको कंप्लीटली आउट कर रहे कि जैसे आया वैसे पकड़ लिया, नहीं, कुछ कुछ पॉइंट पे ऐसा भी होगा कि सक्सेसफुल ये भी होंगे, गौड़ा और भवानी राजपूत। तो मैं मानता हूं ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये हमें मल्टीपल रेड पॉइंट देगा, ये यूपी को एक्चुअली अच्छे पॉइंट्स देगा जिसकी मदद से वो लीड पर जा सकते हैं। अब वो लीड को अगर कवर करना है तो इसलिए मैंने विनय और शिवम पटारे को ऐड किया, समझ रहे हो। अब शिवम पटारे विनय ये ऐड हो गए ना, तो भवानी राजपूत और गगन गौड़ा की जितनी मैं ये बात कर रहा हूं तो इनको कैसे नहीं ऐड करूंगा, इनको भी ऐड कर लेते हैं। अब जैसे मैंने रेडर्स ऐड किए हैं वैसे ही कॉर्नर डिफेंडर्स पर भी मैं भरोसा रखने वाला हूं, और भरोसा क्या, मुझे तो पता ही है इनका परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट होने वाला है। पिछली मैच अगर तुम उठाओ, स्टैट्स अगर चेक करो, तो सुमित की तरफ से मल्टीपल टैकल्स थे, इसलिए विनय की तरफ से इतने खास पॉइंट बन नहीं पाए। शिवम पटारे भी कुछ खास नहीं हुए खेल पाए क्योंकि हितेश इनसे ज्यादा एग्रेसिवली खेल रहे थे, ठीक है। शिवम पटारे की सिर्फ 2 रेड पॉइंट्स थे यूपी योद्धास के अगेंस्ट, तो सोच सकते हो कितने एग्रेसिवली इनके डिफेंडर और इनके रेडर्स खेल रहे थे उस मैच में। ये इतनी सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं तो आपको भी लगेगा ही नहीं यूपी योद्धास भी इस पॉइंट पर जीतेगी, अगली मैच ये लोग ही जीतने वाले। बट इतना इजी नहीं होता, आखिरी के मोमेंट में कुछ भी उल्टा सीधा अगर हो गया, टीम का अगर बोलता ना वो कॉन्फिडेंस रहता है वो गिर गया ना, वो टूट गया ना, तो फिर कुछ भी कर लो कमबैक नहीं हो पाएगा। आज जयपुर के साथ वही हुआ, शुरुआत से इन्होंने जो प्रेशर उन पर डाला है, जो डोमिनेट इन्होंने किया है, 1 मिनट सांस नहीं लेनी दी है उनके प्लेयर्स को, जिस तरीके से ये प्रेशर डाल रहे थे। तो इसलिए जयपुर पिंक पैंथर्स कमबैक नहीं कर पाए, वरना जयपुर के पास कुछ अच्छे प्लेयर्स नहीं है क्या, है भाई। सब लोग जयपुर डोमिनेटिंग टीम बना कर आए हैं और कितने सारे लोगों का नुकसान हुआ है ये सोचकर कि जयपुर जीतेगी। तो वही बात आती है, अगली मैच में आप ये मत सोचना कि यूपी उदासी जीतेगी, तो एक काम कर लेता हूँ इनके फेवर में टीम बना देता हूँ, और अगर ये टीम हार गई ना तो फिर आपका नुकसान होगा, जैसा आज उन लोगों का हुआ है जो जयपुर के फेवर में टीम बना कर आए थे। फेवर वाली टीम की जो मैंने बात छेड़ दी है, ये तो चलो मैंने बैलेंस टीम कैसे बनाना है आपको समझा दिया, फेवर वाली टीम कैसे बनानी है, कैसे आपका फायदा होगा, जैसे कि मैंने आज किया, वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। दोनों टीम्स के फेवर में बताऊंगा, यूपी योद्धास के भी और हरियाणा स्टीलर्स के भी। मान के चलते हैं अगली मैच यूपी योद्धास डोमिनेट करेगी, वही होगा जो इनकी पिछली मैच में हुआ था, फिर से वही हो रहा है। यूपी योद्धास इनको 2 बार ऑल आउट किए थे और हरियाणा स्टीलर्स एक बार भी ऑल आउट नहीं कर पाई यूपी योद्धास को, एक बार भी नहीं, समझ रहे हो। अब इतना अच्छे से अगर डोमिनेट करेंगे तो ऑब्वियसली मैं इनके फेवर में टीम बनाऊंगा, और जब फेवर में टीम बनाते हैं तो 6 प्लेयर हमको ऐड करने पड़ते हैं, राइट। इनके मैं 6 प्लेयर ऐड करूंगा, एक प्लेयर में हरियाणा स्टीलर्स का कोई ऐड कर लूंगा उसमें। अब वो टीम तो रेडी हो गई है, यूपी योद्धास उनको डोमिनेट कर रही है, यूपी योद्धास ने हरियाणा स्टीलर्स को एक बार आउट भी कर दिया। अब क्या होता है, अब यूपी योद्धास के जो ये 7 प्लेयर्स हैं स्टार्टिंग 7 के, इन सभी को मिलते हैं 8 फैंटेसी पॉइंट्स, ठीक है। 8 फैंटेसी पॉइंट्स एक एक प्लेयर को मिल रहे हैं। मैंने कितने ऐड किए थे अपनी टीम में, 6 प्लेयर्स, टोटल मेरे हुए 48 फैंटेसी पॉइंट्स, ठीक है। 8 इंटू 6 48, समझ गए। और 48 पॉइंट सिर्फ उतने ही नहीं मिलेंगे भाई साहब, हितेश और सुमित की मल्टीपल टैकल भी करेंगे, वो पॉइंट्स भी तुमको मिलने हैं, ठीक है। 20-20 सुपर टैकल मार लिया 28, हाँ। और फिर रेड पॉइंट्स भवानी राजपूत और गगन गौड़ा से वो, और महेंद्र सिंह और आशु सिंह को कम मत समझना, अगर आप उनको भी ऐड कर रहे हो अपनी वो डोमिनेटिंग टीम में, फेवर वाली टीम में, तो ये भी तो टैकल पॉइंट देंगे। महेंद्र सिंह आज बहुत बढ़िया खेल गए, इसलिए कवर डिफेंडर कॉर्नर डिफेंडर इनके बहुत वर्थ इट है। मैं कहता हूँ ये सब मल्टीपल आपको टैकल पॉइंट दे रहे हैं, सब अच्छे पॉइंट्स दे रहे हैं, उसी के साथ साथ आपको ये एक्स्ट्रा फैंटेसी पॉइंट मिल रहे हैं। तो सोचो आप कितनी लीड में जा सकते हो अगर यूपी योद्धास एक्चुअली अच्छा खेलती है अगली मैच, आपके सारे अपोनेंट्स आपके पीछे चले जाएंगे, इतने अच्छे फैंटेसी पॉइंट्स आपके बनेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर एक कैच है, यहाँ पर एक नुकसान है। यूपी योद्धास के बारे में हम ऐसा सोच रहे कि ये अच्छी मैच खेलेगी, हरियाणा स्टीलर्स को डोमिनेट करेगी, ये होगा वो होगा, बट एक्चुअल में अगर ऐसा नहीं हुआ ना, एक्चुअल में इस सब का उल्टा हो गया ना, कि हरियाणा स्टीलर्स अभी उन पर भारी पड़ रही है और आप बना बैठे हो यूपी योद्धास के फेवर में टीम, तो होता है आपका नुकसान, क्योंकि जो भी टीम ऑल आउट होती है उनके 4 पॉइंट कटते हैं। अब मैं मान रहा था हरियाणा स्टीलर्स ऑल आउट हो रही है तो इनके 4 पॉइंट कट रहे थे हर एक प्लेयर में से स्टार्टिंग 7 के, बट यूपी योद्धास ऑल आउट हो गई ना तो इनकी भी 4 पॉइंट कटेंगे, बराबर। अब 4 पॉइंट जब कट रहे हैं और आप 6 प्लेयर ऐड करके बैठे हो, तो टोटल आपके 24 पॉइंट भी कट सकते हैं अगर यूपी योद्धास ऑल आउट हो जाती है और आप इनके फेवर में टीम बनाकर बैठे हो। वहां पर जो लोगों ने हरियाणा स्टीलर्स की फेवर में टीम बनाई थी और हरियाणा स्टीलर्स ने यूपी योद्धास को डोमिनेट किया, तो उन लोगों का फायदा होगा जो स्टीलर्स के फेवर में टीम बनाकर आए। तो ये चीज भी है, आपको डिसीजन पहले ये लेना पड़ेगा कि आपको किसके फेवर में अपनी वो फैंटेसी टीम बनानी है, या वो यूपी योद्धास होगी या वो हरियाणा स्टीलर्स होगी, उसके बाद आप वो टीम बना सकते हो। अब वो टीम बनानी कैसे, कौन से प्लेयर्स को आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल 7 प्लेयर्स हैं, 6 ही ऐड कर सकते हैं, एक प्लेयर को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो वो सारी रीजन मैं आपको दे देता हूं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हरियाणा स्टीलर्स की, उनके फेवर में आपको कैसे टीम बनाना है। हरियाणा स्टीलर्स की ये जो 4 प्लेयर्स के बारे में आपको बताया, ये तो आपके टीम में ऐड हो ही जाएंगे जब आप वो फेवर वाली टीम बना रहे हो। बचे ये 3 प्लेयर्स, 2 कवर और 1 रेडर, इन तीनों में आपको 2 ऐड करने हैं और 1 को ड्रॉप करना है। ड्रॉप किसको कर रहे हैं,
विशाल टाटे। इनको क्यों मैं ड्रॉप कर रहा हूं दोस्तों? जैसे मैंने तुमको बताया, हरियाणा स्टीलर्स जब डोमिनेट करेगी, जीतेगी, ऐसा मुझे अगर लगता है तो मैं इनकी फेवर में टीम बना रहा हूं। और जब ये जीतेंगे, अच्छा खेल रहे होंगे, तो विनय और शिवम पटारे का सबसे बड़ा हाथ रहेगा इसमें। समझ रहे हो? मल्टीपल रेड पॉइंट्स जब ये निकालेंगे, तब जाकर हरियाणा स्टीलर्स कुछ अच्छा डोमिनेट करेगी। अब जब डोमिनेट कर रहे हैं विनय और शिवम पटारे की वजह से, तो विशाल टाटे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती रेड पर जाने की। और सिर्फ वही नहीं, एम चियाने भी हैं, लेफ्ट रेडर ये भी है, तो टोटल 3 रेडर्स ऑलरेडी है इनके पास। विशाल टाटे की जगह कोई और सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है। सब्स्टिट्यूट कौन होगा, वो कौन से एक्स्ट्रा प्लेयर्स है, वो आपको बता देता हूं मैं। बट फिलहाल जो स्टार्टिंग 7 के हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, विशाल टाटे को आप हटा दो, इनकी जगह आपको ऐड करना है फिर संजय और जयदीप दहिया को। फायदा क्या होगा इन दोनों कवर डिफेंडर्स की तरफ से? देखो, संजय को, गौड़ा और राजपूत को, इन दोनों को टैकल करना पड़ेगा। एम चियाने तो चलो एंकल होल्ड यहां पर कर ही लेंगे, जब गगन गौड़ा और भवानी राजपूत बोनस पॉइंट उठाने आ रहे हैं। या फिर मैं कहता हूं एम चियाने की तरफ से एंकल होल्ड नहीं हो पाया, वो पहुंच नहीं पाए, तो भाई साहब संजय को वहां पर यहाँ पर डैश करना पड़ेगा, ढकेलना पड़ेगा उनको मैट के बाहर, तब जाकर ये दोनों टैकल हो पाएंगे या फिर आउट हो पाएंगे। ये टैक्टिक यूज कर सकती है हरियाणा सीलर्स और उनके लेफ्ट कॉर्नर और राइट कवर। समझ रहे हो? तो इसलिए संजय चियाने ये तो इंपॉर्टेंट है ही। बट भरत हुड्डा जो है, ये राइट रेडर है। अब आज की मैच में भी अगर तुमने देखा हो, तो भरत हुड्डा हो गए थे सब्स्टिट्यूट। इनकी जगह कौन आए थे? सुरेंद्र गिल आए थे। सुरेंद्र गिल कौन है? राइट रेडर है। अब सुरेंद्र गिल जब रेड पर आते हैं, तो राहुल सेतपर और जयदीप दहिया ये दोनों मिलकर उनको टैकल कर सकते हैं, तो वहां पर भी हमको अच्छे पॉइंट्स आ सकते हैं ना। तो इसीलिए ये दोनों कवर डिफेंडर, दोनों रेडर और दोनों कॉर्नर डिफेंडर्स, टोटल 6 प्लेयर्स को मिलाकर हमारी बन जाती है हरियाणा स्टीलर्स के फेवर में एक टीम। यूपी योद्धास के भी फेवर में एक टीम बना लेते हैं। चलो, 4 प्लेयर्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए, बचते हैं 2 कवर और 1 रेडर। यहां पर भी सेम सिचुएशन है। क्या करना चाहिए? सेम, भरत हुड्डा को हम यहाँ पर ड्रॉप कर रहे हैं और इनके दोनों कवर डिफेंडर्स को ऐड करते हुए चलेंगे। महेंद्र सिंह के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया, क्या फॉर्म था, क्या परफॉर्मेंस था आज की मैच में। आशु सिंह की तरफ से भी अच्छा परफॉर्मेंस था, काफी एग्रेसिवली खेल गए, इसलिए शायद कुछ ग्रीन कार्ड येलो कार्ड इनको मिल गया। बट मैं कहता हूँ ऐसी गलतियां तो नहीं होंगी अगली मैच में, ढंग से खेलेंगे और इस बार तो मल्टीपल राइट रेडर्स को ये टैकल कर सकते हैं। तो राइट कवर डिफेंडर का हमारी टीम में होना उतना ही जरूरी है। ठीक है, महेंद्र सिंह लेफ्ट कवर डिफेंडर ये ऐड हो गए, और जो मैंने बताया भरत हुड्डा को हम ड्रॉप करेंगे। माना आज की मैच में थोड़े बहुत अच्छे पॉइंट्स हमको इनकी तरफ से मिले हैं, लेकिन वही बात है ना, अगर मैं भरत हुड्डा को ऐड कर जाऊं, तो बाकी एक किसी प्लेयर को मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा। और ये सारे के सारे ये जो 6 प्लेयर्स हैं, आज की टीम में भी सबसे बेस्ट यही खेले। आज की मैच में मेरी जो फैंटेसी टीम थी, उसमें भी यही अच्छा खेले, तो फिर क्यों मैं इनको ड्रॉप करूं और इनकी जगह फिर भरत हुड्डा को ऐड करूं? डोमिनेटिंग टीम बनाने का आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया है और आपको पता भी है कितने पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं। बस डिसीजन सबसे पहले ये लो कि आप किसकी फेवर में अपनी वो टीम बनाना चाहते हो, या वो यूपी योद्धास होगी या फिर वो हरियाणा स्टीलर्स। जैसे कि मैंने यूपी योद्धास का आपको बताया था, भरत हुड्डा की जगह सब्स्टिट्यूट कौन हो रहे थे? सुरेंद्र गिल। वैसे ही इनके पास भी कुछ सब्स्टिट्यूट में प्लेयर्स बैठे हैं, रेडर्स हैं एक्चुअली। विशाल टाटे मैंने बताया था आपको, ये सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, इसलिए हम इनको ड्रॉप कर रहे हैं। इनकी जगह आपको देख सकते हैं नवीन, जो कि है एक प्रॉपर ऑलराउंडर, और देखा जाए तो एक राइट रेडर है, थोड़े बहुत टैकल भी कर लेते, थोड़े बहुत रीड भी कर लेंगे। और दूसरे रहेंगे संस्कार मिश्रा, ये है एक राइट रेडर। सुरेंद्र गिल यहाँ से और ये 2 रेडर्स यहाँ से। आप इनको कब ऐड करो, एक ध्यान में रखना, जब आपको लगता है हरियाणा सीलर्स थोड़ा फ्लॉप चलेगी, इनके रेडर्स कुछ खास नहीं कर पाएंगे। मैं कहता हूं विशाल टाटे ये रेड पर राइट रेडर है, बार बार पकड़े जा रहे हैं वो सुमित की वजह से। अब जब ये बार बार पकड़े जाएंगे, इनका फॉर्म बिगड़ जाएगा। फॉर्म बिगड़ता है तो इनको किया जाता है बाहर, सब्स्टिट्यूट किया जाता है। इनकी जगह आएंगे ये दोनों में से कोई एक रेडर। टीम को अगर इतना हार्ड डिसीजन लेना पड़ेगा कि नहीं भाई तुमसे कुछ हो नहीं रहा, तो तुम बाहर आ जाओ, तुम्हारी जगह कोई और रेडर आएगा, तो तभी ये रेडर्स आएंगे, तभी आप इनको ऐड करोगे। मतलब जब इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आपको कुछ फायदा होगा, वरना सिर्फ ऐड करते हुए चलोगे तो 0 पॉइंट्स मिलेंगे, आपका वो स्लॉट, वो पिक वेस्ट हो जाएगा। तो इतना अगर आपको रिस्क उठाना है तो मेगा कॉन्टेस्ट वगैरह में ही उठाओ, स्मॉल लीग में तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। यहां पर भी वही सिचुएशन है, सुरेंद्र गिल को सीधा ऐड करके कुछ मतलब है नहीं। यही मानता हूं मैं कि हाँ, रेड पॉइंट्स थोड़े बहुत अगर दे दिए तो अच्छी बात है, लेकिन फायदा होगा या नहीं, उनको चांस मिलेगा या नहीं, उसके चांसेस बहुत कम है। ठीक है, अब ये समझ में आ गया आपको। अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने आज की इस वीडियो में क्या टीम बनाई है। जो हमने जयपुर और यूपी के लिए टीम बनाई थी, वो मैच मतलब वही एक्चुअली चल गई, वही अच्छे पॉइंट्स बनाए। अब क्या पता आज की जो टीम बना रहा हूँ ये भी अच्छे पॉइंट्स दे जाए, बट जैसे कि मैं बोलता हूँ प्रिडिक्शन है, कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है, इसलिए दोनों साइड से तुम्हें प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। ठीक है, जो भी टीम बना रहा हूँ पहले वो टीम बना लूं, उसके बाद तुमको मैं बताता हूँ उस टीम का फायदा हो गया नुकसान होगा। ठीक है, सबसे पहले डिफेंडर सेक्शन में कॉर्नर डिफेंडर्स सुमित, इन्हीं के साथ साथ मैं राइट कॉर्नर डिफेंडर हितेश को भी ऐड करना चाहूंगा। ठीक है, ये दोनों कॉर्नर डिफेंडर ऐड हो जाएंगे। फिर एक कवर डिफेंडर ऐड कर लेते हैं जो कि है आशु सिंह। ये 3 प्लेयर्स ऐड हो गए यूपी योद्धास के। ऑलराउंडर सेक्शन में बढ़ते हैं, यहां पर भी मैंने
सबसे पहले ऐड किया है इनके बचे हुए कवर डिफेंडर महेंद्र सिंह को। अब एक और प्लेयर है जो कि ये हरियाणा स्टीलर्स के, जिनको मैं बिल्कुल ड्रॉप नहीं कर सकता और ना ही तुमको सजेस्ट करूंगा इनको ड्रॉप करना है। क्यों? पिछली मैच में भाई साहब ने 6 टैकल किए, सॉरी 5 टैकल किए थे और उसी के साथ रेड पॉइंट्स भी थे। 150 प्लस फैंटेसी पॉइंट्स तो ऐसे ही इनके निकल गए। मैं कहता हूं अगली मैच में सेम परफॉर्मेंस अगर दिया, फाइनल्स में तो पहुंचना है, तो जीतने के लिए खेलेंगे, तो वैसा परफॉर्मेंस जब मिलेगा तो टैकल भाई रेड पॉइंट्स भी तुमको मिल जाएंगे और ऐसे प्लेयर को कैप्टन वाइस कैप्टन तक बना सकते हो। अब ऑप्शंस मैं आपको आगे दूंगा, बट कहने की बात मेरी समझो, ये प्लेयर इसलिए इतने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर रेडर सेक्शन में मैं दोनों यूपी योद्धास के ही रेडर ऐड करना चाहूंगा, गगन गौड़ा और भवानी राजपूत, एंड दैट्स इट। ये मेरी रहेगी टीम, प्रिडिक्ट कर रहा हूं, ठीक है। ये चेंज जरूर होगी, इसलिए मैंने जब तुमको बताया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखो, क्योंकि वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट तुमको मिलेगा। फाइनल टीम तुमको वहां मिलेगी। कॉर्नर डिफेंडर सुमित और हितेश, सबसे पहले मैं इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने का आपको सजेशन दूंगा। आज भी मैं वही किया, सुमित को कैप्टन बनाया था, वाइस कैप्टन हमने भवानी राजपूत को बनाया था। यही चीज थोड़ी चेंज हो जाती है ना कि कैप्टन हितेश को बना दिया है, तो भाई कुछ और बात होती। शुरुआत में मैं तुमको बताया कितना फर्क पड़ा, 6 टैकल 5 टैकल, तो वो फर्क पड़ता है, इतने पॉइंट्स का फर्क पड़ जाता है कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी से। इसलिए जो मैं सजेशन दे रहा हूँ, ये सबको आप ट्राई कर सकते हो, अलग अलग टीम बना सकते हो, जरूरी नहीं है मैंने जिनको सेट किया है उन्हीं को कॉपी करना है। फिर गगन गौड़ा और भवानी राजपूत सबसे बेस्ट। अगर टीम को एग्रेसिवली खेलना है तो ये दोनों सबसे पहले आगे आएंगे रेडर सेक्शन में, सबसे ज्यादा फैंटेसी पॉइंट यही बनाएंगे। तो फिर आपको लगता है हाई स्कोरिंग मैच होगा, तो भाई साहब कैप्टन वाइस कैप्टन इनको बना दो। आपको लगता है थोड़ा लो स्कोरिंग होगा, थोड़ा इंटेंस मैच होगा, तो इनको बना दो, सुमित और हितेश को, क्योंकि ये अगर ढंग से खेल गए तो वैसे ही यूपी योद्धास की जीतने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो टोटल 4 प्लेयर्स मैंने यूपी योद्धास के सजेस्ट किए। क्यों? क्योंकि मैंने इनकी फेवर में अपनी एक टीम बनाई। जरूरी नहीं है तुमको यही कॉपी करनी है। तुमको अगर हरियाणा सीलर्स की फेवर में टीम बनानी है, तो मैं लगता है हरियाणा सीलर्स अगली मैच जीतेगी, तो बिंदास स्मॉल लीग में आप उनकी फेवर में टीम बनाओ। मैंने ऑलरेडी तुमको 6 प्लेयर्स के बारे में बता दिया। अब वहां पर भी जब तुम वैसी टीम बनाओगे, तो तुम्हें कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बनाना है? देखो, एमजीआने को तो तुम बनाओगे, रीजन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, रेड पॉइंट्स डिफेंस पॉइंट वो सब कुछ तुमको मिल जाएगा। राहुल सेतपाल कोई बुरी चॉइस है नहीं। फिर विनय और शिवम पटारे, ये दोनों रेडर्स को आप सेट कर सकते हो, क्योंकि ये पिलर्स है, ये 4 पिलर है, समझ रहे हो, 4 सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स टीम के, उनको ही कैप्टन वाइस कैप्टन सेट कर लिया, एंड दैट्स इट। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करना ही नहीं हमको यहाँ पे, जो सिंपल सरल हो सकता है वही करना है। और अगर तुमको लगता है डोमिनेटिंग टीम काफी ज्यादा रिस्की हो जाती है, तो बैलेंस टीम बनाने के लिए भी मैंने आपको उतनी इन्फॉर्मेशन दे दी है, आप बना सकते हो वो टीम, ठीक है। फाइनली इस टीम में मैं किसे कैप्टन वाइस कैप्टन बना रहा हूँ। देखो, कैप्टन बने सुमित और वाइस कैप्टन भवानी राजपूत। और इस बार तो मैं श्योर हूँ, सुमित के अगेंस्ट मल्टीपल रेडर्स आ रहे हैं, तो इनके ज्यादा टैकल पॉइंट बन सकते हैं हितेश के कंपेयर। बट आपको अगर उनको कैप्टन बनाना है, जिसको भी कैप्टन बनाना है, ऑप्शंस तो है आपके पास, बस डिसीजन आपको खुद से लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं फाइनली मेगा कॉन्टेस्ट की। और यहाँ पर भी मैंने 3 टीम्स रेडी कर ली हैं। सबसे पहली टीम देखो दोस्तों, सबसे पहली टीम में मैंने मैक्सिमम डिफेंडर्स को ऐड किया। क्यों ऐड किया? पागल हो गया हूं मैं? नहीं, यहां पर मैं सोच रहा हूं कि एक लो स्कोरिंग मैच होगा, तो इसलिए मैं सोच रहा हूं यूपी योद्धास के 3 डिफेंडर और हरियाणा सीलर्स के 3 डिफेंडर्स को ऐड कर लेता हूं। एक लो स्कोरिंग मैच के लिए मैं प्रिपेयर्ड रहता हूं, एक टीम बना देता हूं जहां पर सुमित को कैप्टन बनाया, वाइस कैप्टन चियाने को बना दिया, दोनों कॉर्नर डिफेंडर्स। फिर उन्हीं के साथ साथ राहुल सेतपाल और संजय, फिर आशुष सिंह और हितेश, 6 डिफेंडर्स, सिंगल रेडर भवानी राजपूत। बस एक लो स्कोरिंग मैच के लिए आपको ये 6 डिफेंडर्स बहुत जरूरी है। रेडर कोई भी उतना फर्क पड़ेगा नहीं, समझ रहे हो। बट फिर भी भवानी राजपूत भी थोड़े बहुत डिफेंस के पॉइंट देते हैं, तो मैं सोचता हूँ क्या पता ये भी एक आध दो टैकल दे जाएंगे। रेड के पॉइंट्स तो देंगे ही, क्योंकि एक मेन रोल इनका रेडर वाला है, तो फिर अच्छे पॉइंट्स आपको ये सारे 7 प्लेयर्स दे ही जाएंगे, ठीक है। दूसरी टीम देख लो दोस्तों, ये बनाई है मैंने एक हाई स्कोरिंग मैच के लिए, जहां पर मैंने सारे टॉप के रेडर्स को ऐड किया। टोटल 5 है, कहने को तो 5 है, लेकिन 4 का आपको नाम यहाँ पर दिख रहा है। कौन है वो? गगन गौड़ा, शिवम पटारी जिनको वाइस कैप्टन बनाया, कैप्टन बनाया भवानी राजपूत को, विनय को ऐड किया, चियाने भी रेड पॉइंट्स देते हैं, इसलिए मैंने 6, इसलिए मैंने 5 नाम बोले। 4 मेन है और चियाने उतना ज्यादा रेड पॉइंट निकालते नहीं, इनका फोकस अगली मैच में डिफेंस करेगा, क्योंकि जिस तरीके से यूपी योद्धास का रेड सेक्शन आज खेला है, तो इनको डिफेंस अपना टाइट करना पड़ेगा, एकदम बेस्ट रखना पड़ेगा, कॉर्नर डिफेंडर्स को ढंग से खेलना पड़ेगा। और चियाने के अगेंस्ट ही आ रहे कौन? राजपूत और गौड़ा। तो इनको अगर टैकल कर लिए, तो फिर यूपी योद्धास का आधा गेम वही खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इसलिए ये प्लेयर्स मैंने ऐड किए, इन्हीं के साथ साथ राहुल सेतपाल और हितेश, ठीक है। हाई स्कोरिंग मैच मेरी रेडी है। अब मैंने जो तीसरी टीम बनाई है, ये बनाई है हरियाणा स्टीलर्स के फेवर में। काफी सिंपल है, संजय को ऐड किया मैंने, सेतपाल को वाइस कैप्टन बनाया, कैप्टन चियाने को बना दिए, जयदीप दहिया भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, विनय और शिवम पटारे, दोनों रेडर, दोनों कॉर्नर और एक कवर ऐड करते हुए हरियाणा स्टीलर्स का। मेरी टीम रेडी है हरियाणा स्टीलर्स के फेवर में। अब ये टीम स्पेशली तब बेस्ट परफॉर्मेंस देगी या फिर अच्छे पॉइंट्स देगी जब हरियाणा स्टीलर्स अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देती है। वो एक्चुअली जब अच्छा खेलेंगे
तो ये टीम के कुछ अच्छे पॉइंट्स लाने के चांसेस है, क्योंकि 6 उनके प्लेयर्स है, अब वो तो अच्छा खेलेंगे। और जैसे कि मैंने तुमको बताया था कि पिछली मैच में 2 बार हरियाणा स्टीलर्स ऑल आउट हो गई थी, लेकिन यूपी योद्धास कुछ कर नहीं पाए। तो लोग ये मेंटालिटी के साथ आएँगे, बोलेंगे कि नहीं आई, अभी यूपी योद्धास ही जीतने वाली है, वही जीतेंगे, वही करेंगे, सब वही करने वाले। ऐसा नहीं होता। आपको मेगा कॉन्टेस्ट में अगर रिस्क उठाना है तो एक रिस्क ऐसा भी उठाओ। अगर गलती से भी सेमीफाइनल्स ये जीत गए, गलती से नहीं, खुद से ही जीतेंगे, अच्छा खेल के जीतेंगे, और जब अच्छा खेलेंगे तो सभी आपको अच्छे पॉइंट्स तो देंगे ही। लेकिन एक आध 2 बार अगर यूपी योद्धास को ऑल आउट कर दिए ना, तो जो एक्स्ट्रा 48 फैंटेसी पॉइंट्स की हम जब से बात कर रहे हैं, वो भी तुमको मिलते जाएँगे। और इतने पॉइंट्स जब तुमको मेगा कॉन्टेस्ट में मिलते हैं, तो सोचो क्या रैंक तुम्हारा ऊपर जाएगा, ऊपर ही जाएगा, नीचे कैसे आएगा? ठीक है? तो ये तीसरी टीम हमारी रेडी है हरियाणा स्टीलर्स के फेवर में। वैसे भी देखो, ये जो 3 टीम्स है, इन तीनों को आप डुप्लीकेट कर सकते हो। मैं तो सजेस्ट करूँगा, ये जो 2 टीम्स है, इनको डुप्लीकेट करो। इसमें कैप्टेंसी, वाइस कैप्टेंसी तुम चेंज कर सकते हो, और जितनी ज़्यादा टीम्स लगाओगे ना मेगा कॉन्टेस्ट में, उतना कम लगता है। क्योंकि एक टीम ही तुम्हारी जीतेगी, बाकी की सारी टीम ओवरऑल ओके एवरेज परफॉर्मेंस देंगे। लेकिन तुम्हारी एक टीम ऐसी रहेगी जो अच्छे रैंक पर आएगी, और मैं तो सोचता हूँ 1000 के अंदर आओगे तो तुम्हारा कुछ फायदा है। बाकी तो चलो, मेगा कॉन्टेस्ट वो सब लोग के लिए नहीं रहता। मेगा कॉन्टेस्ट के अलावा मैंने स्मॉली के लिए मल्टीपल प्लेयर्स की इन्फॉर्मेशन दी है, मल्टीपल टीम्स बनाने की इन्फॉर्मेशन दी है। तो जो तुमको करना है वो करो, लेकिन सोच समझ कर करना। अगर डोमिनेटिंग टीम बना रहे हो तो कौन से प्लेयर्स को ऐड करना है, क्या नहीं करना है। बैलेंस टीम बना रहे हो, सेफ चलना है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस कॉन्टेस्ट कौन से ज्वाइन कर रहे हो वो बैलेंस टीम की मदद से, वो ध्यान में रखना, क्योंकि बैलेंस टीम बनाने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं, और मोस्टली लोग वही करते हैं। ठीक है? तो फिर क्लैश नहीं होना चाहिए, तो उससे बचना है तो डोमिनेटिंग टीम बनानी पड़ेगी, या फिर कुछ हट के कॉन्टेस्ट तुमको ज्वाइन करना पड़ेगी। ये तो थोड़े बहुत तुमको टिप्स दे रहा हूं मैं। बाकी तो चलो, फाइनल टीम जो मेरी रहेगी इस वीडियो की, तुमको एक सिंगल टीम की जरूरत है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हारी इतनी मैटर नहीं करती, तो वो तुमको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और हमारी आज की फाइनल टीम, दोनों फाइनल टीम बहुत प्रॉफिटेबल साबित हुई, तो मैं कहूंगा ज्वाइन करके रखो भाई टेलीग्राम चैनल। अगर कॉपी करने ही वाले रहोगे तो फिर ये भी सजेस्ट करूंगा कि नोटिफिकेशन बटन ऑन रखना वहां पर, ताकि जब अपलोड होगी टीम तो टाइम पर तुम वो टीम कॉपी कर पाओ और कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर पाओ। ठीक है? वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब करते हो जाना, लाइक कर देना अगर आपको जरा से भी पसंद आया हो, एंड दैट्स इट फ्रॉम मी। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय एंड टेक केयर।